रात बिल्कुल काली और डरावनी थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, बारिश पुराने हवेली पर कहर बरसा रही थी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। वो हवेली पहाड़ी की चोटी पर अकेली खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था जो रोंगटे खड़े कर दे। ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो छुपकर। उस पुरानी हवेली के बारे में हमेशा से लोग फुसफुसाते रहे हैं। डर और रहस्य से भरी कहानियां, दुखद कहानियां, गायब होने की घटनाएं जो कभी सुलझ नहीं पाई, किसी बुरी शक्ति के अंदर छुपे होने की बातें जो आज भी लोगों को डराती हैं। एक अकेला आदमी कीचड़ भरे रास्ते पर ऊपर चढ़ रहा था। उसका नाम था विजय, एक लेखक जो हवेली के डरावने आकर्षण से खींचा चला आया था। वो प्रेरणा की तलाश में यहां आया था, टूटती दीवारों और धूल भरे कमरों के बीच एक कहानी ढूंढने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही वो विशाल ओक के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। उसने खटखटाया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। विजय ने अपने चारों ओर देखा। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयता फैली हुई थी। सड़न की सीलन भरी गंध विजय के नाक में भर गई। ये गंध उसे पुराने समय की याद दिला रही थी, जैसे ये जगह कभी जीवंत रही हो। वो अंदर चला गया। उसके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने खुद को एक बड़ी लाइब्रेरी में पाया। चारों ओर किताबों की अलमारियां और धूल भरी मेजें थीं। दीवारों पर किताबों की अलमारियां ऊंची छत तक पहुंच रही थीं। ये अलमारियां समय की कहानियां बयां कर रही थीं, लेकिन किताबें पुरानी थीं, उनके पन्ने पीले और खस्ता। ऐसा लग रहा था जैसे ये किताबें सदियों से यहां पड़ी हों। जैसे ही विजय लाइब्रेरी में आगे बढ़ा, उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। कोई अनदेखी चीज उसे परछाइयों से देख रही थी। विजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। दम घोंटने वाले सन्नाटे में वो अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। इस सन्नाटे में हर छोटी आवाज उसे और भी डरावनी लग रही थी। चौथा भाग, परछाइयों से फुसफुसाहट। अचानक एक आवाज। लाइब्रेरी की गहरी खामोशी में एक हल्की सी सरसराहट गूंज उठी। एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जैसे कोई बहुत पास से कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइब्रेरी के दूर कोने से आ रही हो। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। विजय जम गया। उसका खून बर्फ बन गया। उसने ध्यान से सुना। उसकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब, जैसे कोई उसके कान में धीरे से बोल रहा हो। यह उसके नाम जैसा लग रहा था, विजय, विजय। आवाज ने उसे और भी डरा दिया। वो धीरे से मुड़ा। उसकी छाती में धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम के साथ डर और बढ़ता गया। मंद रोशनी में परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। वो लगभग एक आकृति देख सकता था जो अंधेरे में छिपी हुई थी। उसकी आंखें उस रहस्यमयी आकृति पर टिकी रहीं, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। पांचवां भाग, एक खौफनाक खोज। यह रात बाकी रातों से अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। डर से कांपते हुए विजय एक कदम पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। वो फर्श पर किसी चीज से ठोकर खा गया। अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक किताब खुली पड़ी थी। उसके पन्ने अजीबोगरीब निशानों से भरे हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। कांपते हाथों से वो नीचे झुका और किताब उठा ली। उसकी उंगलियां किताब के ठंडे कवर को महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने इसके कवर से धूल झटकी, एक तस्वीर बाहर निकल गई। तस्वीर के गिरते ही एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वो एक पारिवारिक तस्वीर थी, फीकी और पुरानी। तस्वीर में लोग किसी अनजाने समय के प्रतीत हो रहे थे, लेकिन फोटो में चेहरे वो सीधे उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें एक अलौकिक दहशत से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाह रहे हो। और फिर उसने उसे फिर से सुना। एक धीमी पर स्पष्ट आवाज जो उसके कानों में गूंज रही थी। एक आवाज ठंडी और खतरनाक, सीधे उसके कान में फुसफुसा रही थी, भाग जाओ यहां से। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया।